बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। उनका पार्थिव देह अलीगढ़ जिले के अतरौली में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील रविशंकर प्रसाद से मुलाकात कर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात करेंगे। मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात के दौरान प्रदेश में यूरिया और वैक्सीन की सप्लाई को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान वैक्सीन की 35 लाख अतिरिक्त डोज दिए जाने की मांग भी कर सकते हैं। सीएम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से 1276 करोड़ के बल्क ड्रग पार्क और 193 करोड़ के मेडिकल डिवाइसेस पार्क की मंजूरी को लेकर बातचीत करेंगे और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी और रुके हुए फंड को लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी ने प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की सिफारिश पर अभिजीत देशमुख को चिकित्सा प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है। इनके अलावा किसान मोर्चा की टीम का भी ऐलान किया गया। भोपाल के पुरुषोत्तम शर्मा और धार के दिलीप पाटोदिया को महामंत्री बनाया गया। राहुल सिंह लोधी समेत कई बीजेपी नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा में पदाधिकारियों की भी घोषणा कर दी गई। भोपाल के एम एजाज खान और छतरपुर के जावेद अख्तर को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, जबकि भोपाल से शमीम अफजल समेत 7 लोगों को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन आज। जन चौपाल का आयोजन करेगी कांग्रेस। बूथ स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर प्रमोद दुबे सीएम के हमनाम लोगों का सम्मान करेंगे। प्रमोद दुबे अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले 50 से ज्यादा भूपेश नाम के लोगों का सम्मान करेंगे। अफगानिस्तान में हालात खराब हैं, जिसे देखते हुए भारत में रह रहे अफगानी छात्र अब वापस नहीं जाना चाहते। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे फतेहुल्लाह ने सरकार से वीजा अवधि आगे बढ़ाने की अपील की है। फतेहुल्लाह की मांग है कि उन्हें और दूसरे अफगानी छात्रों को अभी भारत में और वक्त तक रहने की इजाजत दी जाए। फतेहुल्लाह का पूरा परिवार अफगानिस्तान में रहता है। वो अपने परिवार की सलामती के लिए चिंतित तो हैं, लेकिन तालिबान से डर भी रहे हैं। आज दोहा के रास्ते अफगानिस्तान से कुल 146 लोग भारत आए। इन 146 लोगों को दोहा से 4 अलग अलग विमानों से दिल्ली लाया गया। दोहा से आए इन लोगों का दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है। तालिबान के खिलाफ अमेरिका का रुख हुआ नर्म। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, तालिबान ने वादे के मुताबिक हमारे सैनिकों पर हमला नहीं किया। आगे तालिबान की हरकतों पर निर्भर करेगा अमेरिका का रुख। अफगानिस्तान में अब पंजशीर पर कब्जे की जंग। तालिबान से सरेंडर की धमकी के बीच बोले मसूद, मिलेगा जवाब। तालिबान से शांतिपूर्ण बातचीत की जताई उम्मीद। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 देशों की आपात बैठक बुलाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी होंगे शामिल। मानवाधिकार हनन पर हो सकता है बड़ा फैसला। भारत के खिलाफ दुनिया को चकमा देने की पाकिस्तान की नई चाल। लश्कर और जैश के कई कैंप अफगानिस्तान शिफ्ट किए। तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की नई साजिश। कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार। दोनों गुटों पर यूएपीए के तहत लगाया जा सकता है बैन। एमबीबीएस छात्रों से लिया पैसा, आतंकी गतिविधियों में लगाने का शक। उज्जैन में देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। 17 में से 4 आरोपियों पर एनएसए के तहत केस दर्ज। 11 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। 6 की तलाश जारी।
उज्जैन में देश विरोधी नारे लगाने वालों पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में कई विरोधी ताकतें हैं जो कि मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं। ऐसे वक्त में प्रशासन को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। रतलाम में 2 पक्षों में मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर देर रात इंदौर रेफर कर दिया गया। मारपीट की घटना से गुस्साए पीड़ित युवक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बिलासपुर के कोंटा स्थित खूंटा घाट वेस्ट वियर में गिरी युवती को उसके साथ आए युवक ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। रक्षाबंधन के मौके पर खूंटा घाट वेस्ट वियर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। इसी दौरान एक युवती पानी में गिर गई थी। बारिश से मुसीबत का सामना कर रहे एमपी के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश नहीं होने की उम्मीद जाहिर की है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, शहडोल संभाग में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की। छत्तीसगढ़ में 2 गुटों में बटा संविदा बिजली कर्मियों का आंदोलन। नियमितीकरण की मांग को लेकर कर रहे विरोध। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के आश्वासन के बाद एक गुट ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में ज्वेलर्स आज हड़ताल पर रहेंगे। सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में ज्वेलर्स की दुकान आज बंद रहेगी। बेमेतरा में हुए भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घटना देवकर नगर पंचायत स्थित दुर्ग बेमेतरा स्टेट हाईवे की है। इस हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टायर फटने से बेकाबू हुई बस पहले 2 पहिया वाहन से टकराई और फिर सड़क के दूसरी ओर जाकर पलट गई। हादसे के तुरंत बाद बस में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक बस में 35 से ज्यादा लोग सवार थे। छिंदवाड़ा में गुब्बारे की दुकान में रखा कंप्रेशर फटा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 जख्मी। धार जिले में डीआईपी लाइन में पदस्थ हेड कांस्टेबल विजय डाबर लापता हो गया है। हेड कांस्टेबल के कपड़े फायर रेंज के पास तालाब किनारे मिले हैं। तालाब में डूबने की आशंका जाहिर की जा रही है। गोताखोर फिलहाल पानी में तलाश कर रहे हैं और अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। ग्वालियर में अगवा हुए 3 साल के बच्चे को पुलिस ने चंद घंटों में ही बरामद कर लिया है। हालांकि आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सीसीटीवी से जानकारी मिली कि बच्चे को विवेक का पुराना दोस्त पंकज अपने साथ ले गया है। इस बीच पुलिस की सख्ती देख आरोपी ने बच्चे को गोला का मंदिर के पास छोड़ दिया और फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया। पुलिस अब आरोपी पंकज की तलाश कर रही है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल से चोरी हुए 7 महीने के मासूम को पुलिस ने खोज निकाला है। बिलासपुर पुलिस ने बच्चे को उमरिया रेलवे स्टेशन से बरामद किया। साथ ही बच्चा चुराने वाले आरोपी महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला रीता यादव ने अपने पूर्व प्रेमी और सहेली के साथ प्लान बनाया और सिम्स अस्पताल से बच्चा चोरी कर दिया। बच्चा चोरी करने के बाद वो ट्रेन से दिल्ली जा रही थी, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे उमरिया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। बैतूल के जिला अस्पताल में इलाज के अभाव में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर बुलाने के बाद भी 1 घंटे तक नहीं पहुंची। ऐसे में महिला की मौत हो गई। आरोप है कि ड्यूटी डॉक्टर कृष्णा मौसिक मरीज की मौत के बाद पहुंची और इससे पहले नर्स ने पीड़ित मरीज को कई थप्पड़ भी मारे। हालांकि महिला के परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए ही शव को अपने साथ ले गए। ऐसे में मौत की असली वजह पता नहीं चल सकी है। मृतका के पति ने पूरे मामले की शिकायत सीएमओ से की है। बड़वानी में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। अस्पताल के शिशु वार्ड में 20 बेड की क्षमता है, जबकि यहां 86 मरीज भर्ती हैं। जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां गद्दा डालकर इलाज करा रहा है। मुरैना में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद से कार चालक फरार है। वहीं ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क पर चक्का जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाइश दी और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म किया।
जांजगीर के शिवरी नारायण में एक सवारी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 6 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी का शिवरी नारायण और केरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। यात्रियों ने बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया। होशंगाबाद में एक रेत ठेका कंपनी के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इंदौर की फर्म के 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। शाजापुर के पनवाड़ी गांव में मोबाइल दुकान से चोरी की वारदात सामने आई है। टिन शेड हटाकर 2 बदमाश दुकान के अंदर दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर मास्क था और बदमाश मोबाइल संबंधी महंगे सामान और 3 सीसीटीवी कैमरे अपने साथ लेकर फरार हो गए। बड़वानी में पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में छीतू नाम के बुजुर्ग को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जेल भेजने के दौरान बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दतिया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने असनई बांध के पास चेकिंग में एक कार से 7 पेटी नकली शराब बरामद की। 2 आरोपियों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया। त्योहार में ओवरलोड बस कलेक्टर और एसपी के ऑफिस के बाहर से ही गुजर रही हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बस चालक नियम कायदों को ताक पर रखते हुए सवारियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। शहडोल में ड्रग्स माफिया पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मेडिकल स्टोर की आड़ में चलाए जा रहे प्रतिबंधित नशीले सिरप की तस्करी का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक तौसीफ कुरियर मेडिकल स्टोर की आड़ में प्रतिबंधित नशीली दवा खरीदता था, जिसे अनूपपुर और धनपुरी इलाके में नशे के सौदागरों को ऊंचे दाम पर बेच देता था। अभी तक आरोपी करीब 3000 बोतल नशीली दवा बेच चुका था। पुलिस ने आरोपी के पास से 600 बोतल प्रतिबंधित दवा, एक कार और मोबाइल जब्त किया है। अशोकनगर के बंगला चौराहे बस स्टैंड पर कुछ लोगों ने एक स्लीपर बस पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। हालात बिगड़ते देख बस ड्राइवर बस को भगाकर बहादुरपुर थाने पहुंच गया, लेकिन हमलावरों ने 5 किलोमीटर तक बस का पीछा किया और वो भी थाने तक पहुंच गए। बाद में पुलिस ने 3 हमलावरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बस इंदौर से अशोकनगर आ रही थी। इसी दौरान बस में सवार एक शराबी युवक ने हंगामा शुरू कर दिया। ऐसे में बस चालक ने शराबी युवक को सीहोर में उतार दिया और इससे नाराज युवक के पिता और दादा ने कुछ लोगों के साथ मिलकर बस पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने हमलावरों पर मामूली धाराओं में केस दर्ज कर थाने से ही जमानत दे दी। इंदौर पुलिस ने ब्लैकमेल कर लोगों को ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। आकाश और एकता शर्मा बुजुर्गों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। गैंग करीब 1 दर्जन लोगों को ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूल चुके थे। छत्तीसगढ़ के नए जिले मनेन्द्रगढ़ में चिरमिरी और भरतपुर का नाम जुड़ने के बाद विधायक विनय जायसवाल और उनकी पत्नी कंचन जायसवाल चिरमिरी पहुंचे। इस मौके पर लोगों ने आतिशबाजी करते हुए अपने विधायक का स्वागत किया। जगह जगह मिठाई बांटी गई और लोगों ने खुशियां मनाई। 15 अगस्त को मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की गई थी और तब चिरमिरी का नाम इसमें शामिल नहीं था। ऐसे में विधायक विनय जायसवाल और चिरमिरी की महापौर कंचन जायसवाल ने चिरमिरी और भरतपुर का नाम भी जिले में जोड़ने की मांग की थी। उनकी मांग मानते हुए सीएम भूपेश बघेल ने मनेन्द्रगढ़ में चिरमिरी और भरतपुर का नाम शामिल किए जाने की घोषणा कर दी थी। बलौदा बाजार का मुख्य मार्ग अब पूर्व विधायक बंशराज तिवारी के नाम से जाना जाएगा। बलौदा बाजार पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह ने बंशराज तिवारी की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश स्कूल के भवन का लोकार्पण भी किया गया। रायगढ़ में बिजली विभाग अपनी मीटर रीडिंग प्रणाली को अपडेट करने जा रहा है। यानी पहले जहां औसत रीडिंग के आधार पर उपभोक्ताओं को बिल दे दिया जाता था, वहीं अब कर्मचारी मीटर रीडिंग लेकर उपभोक्ताओं को बिल निकाल कर दे देंगे। इसके तहत उपभोक्ताओं को हर महीने बिल मिलेगा। पहले अक्सर उपभोक्ताओं को 40 से 45 दिन का बिल दिया जाता था या कई बार उन्हें 1 महीने में 2 बार बिल दिया जाता था। अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी और उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल आने की आशंका भी नहीं रहेगी। हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में कदम रखेगी गेल कंपनी। रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए अपनाएगी अधिग्रहण का रास्ता।
लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। सिर्फ 1 सेंटीमीटर के फासले से गोल्ड से चूकी। द्रविड़ तैयार कर रहे स्टार कोच की फौज। द्रविड़ की अगुवाई वाली एनसीए ने देश के कोच के लिए ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की। मोनी रॉय का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मोनी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही हैं जलवा। दिलजीत दोसांझ ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया दिलजीत का सिंगिंग का टशन। रशिया में टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे सलमान खान का पहला लुक हुआ आउट। गोल्डन दाढ़ी में एक्टर को पहचान पाना है मुश्किल। लंबे इंतजार के बाद 14 अप्रैल 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी KGF चैप्टर 2। एक्टर यश ने ट्वीट कर दी जानकारी। बहन के साथ बूढ़ापेस्ट में वेकेशन एंजॉय कर रही भूमि पेडनेकर। भूमि ने वेकेशन का वीडियो किया शेयर।